अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हज़रात? आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना मदरसा में जिसमें ज़ेर तालीम हूँ, यानी तालीम हासिल कर रहा हूँ, जिसको चलाने वाले मौलाना शाकिर रज़ा साहब क़िबला और अल्लामा अफरोज़ साहब क़िबला और मुफ्ती सुलेमान नज़री साहब क़िबला की निगरानी में चल रहा है। बहुत शानदार माशाल्लाह तालीम है। नाम आपने सुना होगा मदरसा गुलशन इस्लाम, कनौरा बासपुर, उत्तराखंड, नेशनल हाईवे काशीपुर रोड। इसमें कुछ आप लोगों की इमदाद की ज़रूरत है, जो कि मदरसे में अभी काम चल रहा है, उसी के ताल्लुक़ से ये वीडियो है। उसी के ताल्लुक़ से आपको बताया जाएगा मुफ्ती सुलेमान नज़री साहब क़िबला की ज़बानी। आइए सुनते हैं हज़रत ने क्या बताया है, क्या दर्स दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त मदरसा गुलशन इस्लाम कनौरा बासपुर, जो कि काशीपुर हाईवे पर वाक़ है, जो सन 2009 से तालीम और तरबियत में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, उसके सहन में और मेरे साथ में नाज़िम आला हज़रत मौलाना शाकिर साहब क़िबला, जो इस मदरसे के नाज़िम आला हैं, मेरे साथ में मौजूद हैं। ये उसका सहन मुबारक, ये पूरी कदीम इमारत है जो तकरीबन 16 साल से जहाँ तालीम और तरबियत का इंतज़ाम है। ऊपर के जो कमरे हैं वहाँ पर हिफ्ज़ की तालीम होती है और दर्स निज़ामी की जो तालीम, जैसा कि हिंदुस्तान भर के लोग जानते हैं कि अल्लाह के फजल से उत्तराखंड में जो तालीमी निज़ाम मदरसा गुलशन इस्लाम का है, वैसा शायद ही कहीं पर ऐसा हो। यहाँ के तलबा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फारिग होने के बाद में दूर दराज तलक सकाफ़त सुन्निया केरला जामिअतुल अज़हर तलक यहाँ से गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी उन लोगों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है, जामे मिलिया, जामे निज़ामिया वगैरह में। तो अभी अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये कदीम इमारत है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना शाकिर साहब और हज़रत मुफ्ती अफरोज़ साहब क़िबला की खिदमत इस इदारे को यहाँ तक ले आई हैं कि इस वक्त जो है इदारे की तामीर नए सिरे से पीछे जो जगह पड़ी हुई थी, वहाँ पर हज़रत मौलाना शाकिर साहब ने अपनी जानिब से वो जगह मदरसे को इनायत करके उसमें दोबारा से अब वहाँ तामीरी काम चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ तामीरी काम कैसे चल रहा है, अब कितने कमरे वहाँ बन रहे हैं और कितना वसी व अरीज़ वहाँ पर जो रकबा है वो कितना ज़्यादा है। तो आप देखिए, आए तशरीफ़ लेकर के आए साथ में, तो हम वो दिखाते हैं आपको। ये बीच में दरसगाह लगी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर इस वक्त तामीरी काम चल रहा है। आप देखें, यहाँ से लेकर के वहाँ तक तकरीबन 1 बीघा ज़मीन है ये, जहाँ पर अब तामीरें नौ, यानी वहाँ की नई इमारत बन रही है। इसमें तकरीबन बड़े बड़े 4 हाल और 8 कमरे हैं। अभी फ़िलहाल हाल बनाए गए। इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लंबा ये लिंटर का मामला है, कि जिसमें तकरीबन 45 कुंटल सरिया और तकरीबन 400 कट्टे सीमेंट के हम लोगों को दरकार हैं। रकबे को देख करके, इस इलाके को देख करके आप हजरात अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि बाकी काम जो है वो एक बहुत ज़्यादा लंबा है। ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मदरसे के ही नंबर हैं। इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे की मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। काम जो है वो एक बहुत ज़्यादा लंबा है, तो लिहाजा वो ये थोड़ा सा देखें। कमरे अभी भी आज भी काम है, मिस्त्री वगैरह आए हुए हैं। ये सब इंशाअल्लाह रहमान रमज़ान तलक इरादा बनाया है कि रमज़ान तलक इंशाअल्लाह रहमान, रमज़ान से कब्ल इसको हम जो है तैयार कर देंगे, ताकि रमज़ान शरीफ के बाद में इन कमरों में बाकायदगी के साथ में तालीम का इंतज़ाम हो सके। ये 4 बड़े बड़े हॉल हैं। एक ये हॉल है, एक ये हॉल है, एक ये हॉल है, एक ये हॉल है। ये
طलबा इकराम के लिए इंशाअल्लाह रहमान यहाँ नमाज का इंतज़ाम रहा करेगा, क्योंकि नमाज का भी मामला ऐसा था कि ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ में मदरसे की शुरू से तो तामीरी काम में शिरकत किए हुए हैं इखलास भाई हमारे, माशाल्लाह मदरसे के मुखलिस हैं। इन्हीं से हम जान लेते हैं कि कितने सरिया और सीमेंट और के मटेरियल की कितनी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, जी आप हजरत। कब से काम कर रहे हैं यहाँ? तकरीबन मुझे 6 महीने हो गए यहाँ काम करते हुए। अल्लाह अकबर कबीर। तो अभी ये लिंटर है इतना लंबा, जी। आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो इसमें तकरीबन कितना मटेरियल लग सकता है? सीमेंट हो या सरिया हो, दीगर जो चीज़ें हैं वो कितनी इसमें दरकार है? सर तकरीबन 45 कुंटल सरिया, 400 बोरी सीमेंट में इसमें ज़रूरत है, और अभी सैटरिंग वगैरह भी है। अच्छा करीबन 1.5 या 2 के बीच सैटरिंग का खर्च आएगा। अच्छा, और अभी थोड़ी इधर की बाउंड्री रह गई है, उसके लिए 10 कम से कम ईंट चाहिए। ईंट चाहिए। अच्छा, जी। ईंट भी अभी 10,000 तकरीबन जी ईंटें भी जी चाहिए। जी हाँ। जी जी जी। कब तक मुकम्मल हो जाएगा अगर इंतज़ाम हम लोगों ने अगर कर दिया? और जैसे हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो खैर ख्वाह लोग हैं, जी जो जी। साहिब सरवत लोग हैं, अगर वो इमदाद करें तो कब तक मुकम्मल हो सकता है ये? हमारा तो जो टारगेट है वो ये है कि हम ईद के बाद यहाँ बाकायदगी के साथ में तालीम शुरू करवा दें। सर काम लगातार चलता रहा तो इंशाअल्लाह हम इससे पहले पहले फाइनल करके आपको दे देंगे इंशाअल्लाह, हाँ। आमीन आमीन। तो हजरात, यही अर्ज करना था कि आपने देखा कि रकबा कितना लंबा है, रकबा कितना लंबा है। तो हमारा मकसद जो है वो ये है कि जो साहिब सरवत लोग हैं, जो जिस तरीके से भी खिदमत करना चाहें, वो चाहे सरिये के ज़रिए से या सीमेंट के ज़रिए से या ईंटों के ज़रिए से या दीगर अखराजात हैं, अभी शटरिंग का है, फिर रेते का है, फिर अभी तो ये सिर्फ लिंटर का मामला है, फिर इसमें लिसाई का और इसको सजाने संवारने का जो पुताई का काम है वो बाकी रह गया है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, और जिस तरीके से भी खिदमत हो, चाहे वो रेत हो या बजरी हो, जो भी हो, तो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें मुशारिक, इसमें जो भी शिरकत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। और ये कमरा और देख लें आप, ये इसमें अभी इसमें भराव भी होना है, भराव इसमें मिट्टी भी पड़नी है, क्योंकि इसकी जो वो है बुनियाद जो है वो ऊंची है, तो इसमें तकरीबन 2 फुट 2.5 फुट तलक जो है वो भराव भी होना है, इसमें मिट्टी भी पड़नी है। देखें आप, लगा हुआ है, क्योंकि हमको ये वो पुरानी इमारत के लेवल से लेकर के आना है, और वो जो है वो रोड के बराबरी से है, जो रोड चल रहा है हाईवे रोड है वो उसके लेवल से है, तो हमें ये और वो एक लेवल पे लेकर के आना है। चूंकि ये गड्ढा था, बहुत ज्यादा गहरा था, तकरीबन इतना इतना गहरा था, तो अभी इसमें ये रोड़ा डलवाया गया है, इससे काम नहीं चला है, तो अभी इसमें मिट्टी और डलवानी पड़ेगी। ये तमाम कमरे, उनमें सब में भराव होना है, मिट्टी भी पड़नी है, ये तो ऊपर के अखराज आते हैं। हमने आपको मोटी मोटी, ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मदरसे के ही नंबर हैं। इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये तो ऊपर के अखराज आते हैं। हमने आपको मोटी मोटी चीज बतलाई है कि सरिया और सीमेंट के ताल्लुक से बतलाया है, पर ये ऊपर के अखराज आते हैं। ये सब आप हजरात की ही इंशाअल्लाह रहमान मुशारकत से, आप हजरात अगर इसमें हिस्सा लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये काम भी जल्द अज जल्द हो ही जाएगा, जैसे कि ये आप हजरात ने करवाया। और वो कमरा भी देख लें, ये बड़े बड़े कमरे हैं। ये इस लेवल पर हमको लेकर के आना है, ये इसका जो भराव है वो इस लेवल पे लेकर के आना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक खाली है, 2 फीट से भी ज्यादा तकरीबन खाली है ये, तो इसको हमको भराव कराना है। उधर भी और कहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ और ज्यादा गड्ढा है, तो मिट्टी इसमें पड़नी है। बस दुआ करें और थोड़ा हौसला दिखाएं और हम हिम्मत दिखाएं। इसमें अहले खैर हजरात, अहले सरवत जितने भी हैं, आप हजरात से यही मुअद्दबाना गुजारिश है कि जिस तरीके से भी आप हजरात इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसमें हिस्सा लें। और बात तो ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल के दीन की खिदमत के लिए जो खर्च करता है या हिस्सा लेता है, तो ये सबको मालूम है कि उसमें बरकत ही होती है। और अगर आप ये तमाम चीज़ें देख करके मदारिस में, जहाँ आप देख रहे हैं कि आजकल के हालात कैसे हैं कि आदमी दुनियावी तालीम की तरफ तो भाग रहा है, दीनी तालीम से दूर है। ये दीनी तालीम का
بیڑا उठाया मौलाना शाकिर साहब ने इसके ताल्लुक से मदरसा बना करके, इसमें आप ज़रूर भी ज़रूर शिरकत करें। और हमारे अहले खैर हजरात, जो हमारे कुछ मुहिब्बीन ऐसे हैं जो इब्तिदा से लगे हुए हैं और अब तक वो शिरकत किए हुए हैं इसमें, और जो जिस तरीके से हमको ज़रूरत होती है वो मदद करने की कोशिश करते हैं। तो और देखें, एक कमरा वो रह गया, अल्लाह रब, ये देखें, ये इसको आप देखें, ये वही यही नहीं वही बात है, ये तकरीबन इतना गहरा है, तो दिखा दियो, ये इतना गहरा है, इसमें भराव होना है, उसके लेवल से हमको भराव लेकर के आना है, उसके लेवल से भराव लेकर के आना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक नेकी की तो 10 गुना उसको अज्र मिलेगा। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, जिसने एक नेकी की, जो एक नेकी मेरी बारगाह में लेकर के आया तो हम उसको उससे बेहतर बदला अता फरमाए। बेहतर का तो मतलब यही है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि एक के बदले 7, 7 के बदले 70, 70 700, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसा रहीम करीम है तो एक नेकी के बदले में वो जितना चाहे वो अता फरमाता है। तो आखिरत की तैयारी, आखिरत को नज़र में रखते हुए आप हजरात से गुजारिश है मुअद्दबाना, आखिर में फिर मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हजरात इसमें शिरकत फरमाएँ। और अहले खैर, जो अहले सरबत लोग हैं, उन हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, जो भी दुनिया से रुखसत हो गए उनके इसाले सवाब के लिए इसमें शिरकत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हजरात भी मदरसे की मदद करना चाहते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मदरसे के ही नंबर हैं। इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे की मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।